तो गुरु बांग्लादेश और इंडिया के बीच पहला टेस्ट मैच जो खेला गया टीम इंडिया ने जीत लिया। अब दूसरा मैच ग्रीन पार्क स्टेडियम यानी कि कानपुर में होगा, जहां पर टीम इंडिया और बांग्लादेश की दोनों टीमें पहुंच गई हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इसके बाद ही बांग्लादेश का जो दौरा वो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके बाद 3 T20 मैच खेले जाने हैं और इस 3 T20 मैच के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने एक अलग रणनीति बनाई है और 2-3 नहीं बल्कि 6 खिलाड़ियों की टीम इंडिया से विदाई कर दी। अब आपको लग रहा है कैसा संभव है? तो ऐसा संभव है क्योंकि जिस तरीके की गौतम गंभीर की प्लानिंग है वो अपने प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। और टेस्ट मैच के बाद तुरंत, क्योंकि 3 दिन बाद मैच होगा T20 का, और 3 दिन T20 के बाद यानी कि 5 दिन खेलने के बाद कई खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनको आराम दिया जाना है। क्योंकि आप देखेंगे तो ये मैच जो शुरू होगा ये शुरू होगा 6 अक्टूबर से। 3 मैचों की सीरीज होगी। 6 अक्टूबर को पहला मैच खेला जाएगा और उस मैच के लिए आप देखेंगे तो जो टेस्ट मैच खेल रहे खिलाड़ी वो टीम इंडिया का हिस्सा T20 में नहीं होंगे। बहुत बड़ी खबर है कि जो मैच खेला जाएगा जो T20 का, उसमें टेस्ट खिलाड़ी उसका या T20 का हिस्सा नहीं होंगे। उसके साथ साथ टेस्ट टीम को आराम दिया जाएगा। टेस्ट टीम में आराम किसको दिया जाएगा? आपको पता है कि जडेजा तो पहले संन्यास ले चुके हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीतते ही संन्यास का ऐलान कर दिया था। तो आपके 3 प्रमुख खिलाड़ी हो गए। रविचंद्रन अश्विनी टेस्ट मैच खेलते नहीं। अब बचे कितने खिलाड़ी? जायसवाल बचे, शुभमन गिल बचे, KL राहुल बचे, ऋषभ पंत बचे और बचे आपके जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और यश दयाल को जो है T20 में अभी तक जगह मिली नहीं है। तो आप देखेंगे तो जिस तरीके से टेस्ट टीम को आराम दिया जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड टेस्ट के लिए इनको आराम दिया जाएगा, क्योंकि बैक टू बैक टीम इंडिया के इस साल लगभग 10 टेस्ट मैच खेलने हैं और हर मैच WTC के फाइनल के लिए, WTC के लिहाज से हर मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो इस टेस्ट मैच के बाद जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया खेलेगी उसके लिए तैयारी किया जाएगा। उसके बीच में जो बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज है, वहां पर बुमराह को, मोहम्मद सिराज को भी आराम दिया जाएगा। यानी कि आपके 2 खिलाड़ी जो प्रमुख है, गेंदबाज है, टीम इंडियन को आराम देना चाहेगी कि न्यूजीलैंड के सामने भी आपको टेस्ट मैच खेलना है। साथ ही साथ शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को भी आराम दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह और साथ ही साथ मोहम्मद सिराज, 4 खिलाड़ी आपके होंगे जिनको आराम दिया जाएगा। और गुरु यहीं तक टीम इंडिया के हेड कोच और सूर्य कुमार यादव नहीं रुके हैं। उन्होंने ऋषभ पंत को भी आराम देने का फैसला लिया है। हालांकि ऋषभ पंत बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। दोनों पारियों को मिलाकर 150 रन बनाए थे। पहली पारी में 43 रन, दूसरी पारी में 107 रन जड़े थे। लेकिन यहाँ पर उनको भी आराम दिया जाएगा। अब यहाँ पर मौका बनता है संजू सैमसन के लिए, या मौका बनता है अभिषेक शर्मा के लिए एक बार फिर से, ऋतुराज गायकवाड़ के लिए एक बार फिर से, कि आए अपना जलवा बिखेरें और इस 3 मैचों की टेस्ट T20 सीरीज में कुछ ऐसा करके दिखाएं कि गौतम गंभीर जो हेड कोच है और सूर्य कुमार यादव जो टीम इंडिया के इस समय कप्तान है, उनकी निगाहों में आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा ऊपर जाए। उनका जो डाउनफॉल का समय था, जो उनका बैड आप कह सकते हैं कि वक्त था, बुरा दौर था संजू सैमसन का, वो अच्छे कमबैक के साथ तब्दील करे, क्योंकि दलीप ट्रॉफी में उन्होंने शानदार पारी खेली थी। टेस्ट मैच में वनडे और T20 जैसी बल्लेबाजी की थी। साथ ही साथ आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या का कमबैक होना पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या टेस्ट सीरीज को खेलते नहीं है। लगभग टेस्ट से उन्होंने संन्यास ले लिया। अब उनके पास T20 और वनडे बचा है। इस दोनों फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या को कहीं न कहीं अपने आप को प्रूव करना होगा कि भैया हम T20 के लिए उपलब्ध हैं। और हार्दिक पांड्या का क्या रोल रहा था T20 वर्ल्ड कप 2024 में, किस तरीके से गेंदबाजी की थी, किस तरीके की बल्लेबाजी की थी, ये आप सबको याद है। कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2007 में जिताने जितनी भूमिका युवराज सिंह थी, मेरे हिसाब से उससे कम भूमिका युवराज से कम भूमिका हार्दिक पांड्या की T20 वर्ल्ड कप 2024 में नहीं रहेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने ना ही अपने गेंद से बल्कि अपने बल्ले और अपने फील्डिंग से भी टीम इंडिया को एक मजबूत स्तंभ के रूप में मिले थे। और उन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी भी की थी, अच्छी बल्लेबाजी भी की थी। उस दौर के बीच में जब उनको मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया तो उनको कई बार बू का सामना करना पड़ा था, कई बार उनकी बहुत आलोचनाएं हुई थी। जो मैदान पर दर्शक जाते थे उनका बहुत मजा लेते थे, लेकिन उस सबसे दूर हटकर हार्दिक पांड्या ने अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया और अपने कार्य पर, अपने काम पर, अपने बैटिंग, फील्डिंग और गेंदबाजी पर ध्यान दिया। उसी के चलते 2024 T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या इतने कारगर साबित हुए। हार्दिक पांड्या चाहेंगे यार, देखो कि अगर मेरी वापसी हो रही है, हमको कमबैक करने का मौका मिल रहा है, तो हम टीम इंडिया के लिए एक अच्छे उपयोग के रूप में आए, एक अच्छी उपयोगी पारी खेले। क्योंकि आप देखेंगे तो T20 वर्ल्ड कप के पहले हार्दिक पांड्या के हाथ में कप्तानी थी, फिर सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी की जसप्रीत बुमराह ने, कप्तानी की ऋतुराज गायकवाड़ ने, कप्तानी की शुभमन गिल ने। लेकिन फिर उसके बाद जब दौरा होता श्रीलंका, वहां पर
सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया जाता है और हार्दिक पांड्या को वाइस कप्तानी भी नहीं मिलती। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि शुभमन गिल खेल नहीं रहे हैं, शुभमन गिल वाइस कप्तान थे, क्या रोहित शर्मा की जगह पर यहाँ पर हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का वाइस कप्तान बनाया जाएगा या फिर शुभमन गिल के साथ, क्योंकि शुभमन गिल खेलेंगे नहीं, तो यहाँ पर हो सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ या फिर यहाँ पर हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का वाइस कप्तान बनाया जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जो 4 खिलाड़ी मैंने नाम बताए, 5 खिलाड़ी, यानी कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत, 5 खिलाड़ी की जगह कौन कौन लेगा? क्या ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, और 2 खिलाड़ी कौन से हैं? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।